सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ई, जो है हमारे लेसन 2, जो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लोग पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी अ ब्रीफ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। जब भी हम शेयर्स किसी कंपनी की खरीदते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 एक शेयर्स का नेचर होता है कि वो किसी को भी ट्रांसफर करा जा सकता है, किसी को भी ट्रांसफर करा जाता है, क्योंकि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उसी से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे, हाँ सारा चीजें हम पढ़ेंगे अंडर पार्ट ई। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो अपलोड हो तो मिलती रहे और आप पढ़ते रहे। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज दैट इट्स शेयर आर ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के कंपनी की क्या है कि शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 स्टेट दैट द शेयर्स और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल मूवेबल प्रॉपर्टी है कि ना वो शेयर्स हो, कि ना वो शेयर्स हो, डिवेंचर हो या फिर कोई भी इंटरेस्ट हो, वो मूवेबल है, उसे किसी को भी ट्रांसफर करा जाता है। ट्रांसफर इन मैनुअल प्रोवाइड बाय द आर्टिकल ऑफ company. Now, according to section 58 subsection 2, the security or the trust of any member in a public company shall be freely transferable. क्या बोला गया है कि पब्लिक कंपनी की जितने भी मेंबर है वो अपना इंटरेस्ट या फिर शेयर्स या फिर सिक्योरिटी या फिर कोई इंटरेस्ट बड़े प्यार से फ्रीली, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़े आराम से वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन टू section 58 subsequent to provide that any contract or arrangement between the two or more person in respect of transfer of security shall be enforceable as a contract. सिंपल सी बात है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाए या फिर कोई भी अरेंजमेंट बनाओ किसी दो पर्सन के बीच में, फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। जैसे ए और बी ने कहा कि एग्रीमेंट बनता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम ट्रांसफर करना है हमें, आप मुझे 1000 या फिर 100 शेयर्स देंगे, इतने अमाउंट पे देंगे। तो अगर उसमें से ए या बी कोई भी अपना कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट को ब्रीच करता है तो वो एनफोर्सेबल, इसका मतलब हम कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर द एनफोर्सेबल दिस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन टर्म ऑफ द सेक्शन 268 a private company is required to restrict to transfer share by article section 58 56 of the company act deal with the transfer and transmission of security। इन्होंने बोला कि सेक्शन 268 जहां डेफिनेशन पढ़े थे प्राइवेट कंपनी, उसमें लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर है वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके आर्टिकल में नहीं दिया होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन, दो वर्ड हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी केस में आप जो सिक्योरिटी है, मान लीजिए प्रोहिबिशन है तो आप प्रोहिबिशन है कि आप कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी शेयर्स, कोई भी इंटरेस्ट आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्हें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मौके मिले हुए हैं कि जहां ये अपने राइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी पूरी तरह प्रोहिबिशन नहीं है फॉर द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। सिंपल। नाउ अब 56 जो है हमारा सेक्शन ऑफ 2013 वो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रीली ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, जैसा पढ़ा गया कि प्राइवेट कंपनी शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटी ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू ट्रांसफर। सिंपल सी बात है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, इनका हम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, इन सिक्योरिटी का मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। सच शेयर्स by their very nature are not freely transferred in the market. The object behind the right of restriction on the transfer of shares is preserve the composition of shareholding. इन्होंने बोला कि according to section 2 clause 68 of the company act 2000 restrict the right to transfer but does not prohibit the right to transfer shares। सिंपल सी बात है, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन करा है मगर प्रोहिबिट नहीं करा, मना नहीं करा पूरी तरह। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ केसेस में। In the case of transfer of shares of private company, the provision or restriction contained in article of association should be duly comply with the transfer and transferee। सिंपल सी बात है, मगर
अब कुछ ऐसे केसेस जो दिए हुए हैं जिसमें एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर अपने ट्रांसफर कर सकता है शेयर, जो प्रोविजन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है, हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन, उसे बहुत अच्छे से कंप्लाई करेंगे ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग। सिंपल। जैसे सेक्शन 44 हमने पढ़ लिया कि मूवेबल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन अपॉन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब रिस्ट्रिक्शन कब नहीं एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। ऑन द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर हिज और हर शेयर इन केस वेयर द शेयर्स आर ट्रांसफर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल सी बात है, जब कोई अपने शेयर्स किसी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहा है, अपने शेयर्स किसी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहा है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहां पे आराम से करा जा सकता है ट्रांसफर, एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर। दूसरा, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जा रही है, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जा रही है, तो अपने शेयर्स अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स व्हिच आर प्रपोज्ड टू बी इशू ऑन राइट बेसिस, एग्जिस्टिंग मेंबर वुड हैव राइट टू रीअनाउंस शेयर लाइकली टू अलॉटेड देम। सिंपल। और दूसरा, जब हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन राइट इशू देते हैं, जब हम राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर्स को देते हैं, तो उनको एक मौका मिलता है कि अगर वो नहीं खरीद पाते तो किसी और को भी शेयर्स इशू कर, किसी और को रिनाउंस कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं कि आप हमारी जगह शेयर्स खरीद ले। तो ये तीन ऐसे जगह है कि एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन इसका मतलब पूरा मना, रिस्ट्रिक्शन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तो नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, मगर हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं सम ड्यू टू सम केसेस। ये वो तीन केसेस है ना। अब बात करता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स इज जनरली प्लेस्ड बाय द यूजिंग टू मेथड, राइट टू प्रीएम्प्शन। अब प्रीएम्प्शन क्या का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी का पर्सन किसी को अगर ट्रांसफर करने जा रहा है, तो किसी पर्सन के पास राइट ऑफ प्री एजम्पशन है। एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान ले जाए एक कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। तो कुछ शेयर जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनके पास क्या है, राइट ऑफ प्री एजम्पशन। इसका मतलब ये कंपनी किसी को शेयर्स देने से पहले, किसी को शेयर्स ऑफर करने से पहले, जिन पर्सन के पास राइट टू प्री एजम्पशन है, उन्हें पहले मौका देगी कि आप बताइए आप शेयर्स खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदते तब वो जाके किसी और को ऑफर करेगी। तो राइट टू प्री एजम्पशन का मतलब यही होता है। तो इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे, if a member wishes to sell some or all shares, such shares shall first be offered to other existing member of company at the price determined by the director or the auditor of company or by use of formula set out in article। सिंपल। अगर इन्होंने कहा कि अगर मान ले जाए, यहाँ पर कंपनी तो है, यहाँ पर एक मेंबर की भी बात कर ले, तो अगर मेंबर है अपने, अगर वो किसी को ट्रांसफर या किसी को सेल करने जा रहे हैं, तो पहले अपनी कंपनी के मेंबर से पूछेंगे कि आप क्या हमारे शेयर्स खरीदेंगे। अगर वो नहीं खरीदते तो उसके बाद हम किसी और को ट्रांसफर करेंगे, If no existing member determine the acquired shares, then shares can be transferred by transferor to the proposed transferee। सिंपल। अब यहाँ पे वैल्यूएशन दे रखा है, या आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसा हमने पढ़ा वैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होगा, या फिर रूल, इन सब से आप उसकी प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ डायरेक्टर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, डायरेक्टर के पास पावर दिया गया है, डायरेक्टर को पावर दिया। द पावर ऑफ डायरेक्टर टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गुड फेथ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर्स, कोई मेंबर किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो ये जो हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक हानिकारक है, जिससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तो इससे क्या करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर कोई भी ट्रांसफर जो ब्रीच कर रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो डायरेक्टर जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके पास पावर दी जाती है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्टर टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सिंपल। नाउ अब मैं बात करूंगा पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। सो एज पर सेक्शन 58 सेक्शन 2, द सिक्योरिटी और अदर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी शैल बी फ्रीली ट्रांसफर। जैसा हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी पब्लिक कंपनी के मेंबर को
कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बड़े प्यार से किसी पर्सन को भी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी और द कंसर्न डिपॉजिटरी हैज नो डायरेक्शन टू रिफ्यूज और विद द होल्ड ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी। और इन्होंने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी के कंसर्न डिपॉजिटरी जैसे एनसीएलडी, ये सारे सीएसडी, जितने भी डिपॉजिटरी हमारे हैं, जितने भी 2 डिपॉजिटरी है वैसे तो, ये कभी भी इनके पास राइट नहीं है कि किसी भी पर्सन का राइट टू ट्रांसफर वो रिफ्यूज कर सके। द ट्रांसफर हैज द अफेक्टेड बाय द कंपनी डिपॉजिटरी ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली। नाउ ये भी हमने पढ़ लिया प्रोविजन की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिटवीन टू पार्टी, टू पर्सन या फिर उससे ज्यादा पर्सन में बना फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या फिर सिक्योरिटी, वो इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी प्रेजेंट टू द कंपनी। अगर कभी भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको कंपनी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी unless a proper instrument of transfer duly stamped, date, executed by or on behalf of the transfer and transferee has delivered to the company by the transfer or transfer within a period of 60 days. Simple. इन्होंने कहा इसमें ये बताया हुआ है कि जब भी कोई भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी होता है तो या तो ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर, ये एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उस पर ड्यूली स्टैम्प होने चाहिए, डेट होने चाहिए, एक्सिक्यूटेड होना चाहिए, फिर बिहाफ ऑफ द ट्रांसफर या ट्रांसफर साइन होना चाहिए। इसका मतलब वो जो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसे रिप्रेजेंट करना कंपनी को विद इन 16 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू सिक्योरिटी or of the certificate in existence. Now, the such instrument transfer of security held in physical form shall be in the फॉर्म नंबर SS4। और जब वो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट हम फॉर्म नंबर SS4 में जो फिजिकल फॉर्म है इसमें बना के हम कंपनी को प्रेजेंट करेंगे विद इन 60 days। Now, however, nothing in section 56 subsection 1 shall be prejudice any power of the company to register on receipt of the intimation of transmission of any right to security by operation law on which whom such right has been transferred। सिंपल सी बात है, कोई भी कभी भी सेक्शन 56 सबसेक्शन में किसी की भी पावर को हानिकारक नहीं पहुंचाता ऑन द रिसिप्ट या फिर कोई भी इंटीमेशन जो ट्रांसमिशन हो, ये भी क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ रजिस्टर ऑफ पार्सली पेड अप शेयर्स नोटिस टू ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 3। सिंपल सी बात है, 56 में यही लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी की बात करेंगे और ट्रांसमिशन की बात करेंगे हम सेक्शन 56 में, तो उसी से रिलेटेड हम 56 पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 3, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफर अलोंग एंड रिलेटेड टू पार्सली पेड अप शेयर्स, द ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस द कंपनी गिव नोटिस इन द फॉर्म नंबर SS2 द ट्रांसफर एंड ट्रांसफर गिव नो ऑब्जेक्शन टू ट्रांसफर विद इन 2 वीक फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस। सिंपल। इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन पार्सली पेड अप, इसका मतलब अभी पूरा का पूरा पेड अप नहीं हुआ है वो शेयर्स की वैल्यू का, तो जो पार्सली पेड अप शेयर्स अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो तभी ट्रांसफर हो सकता है जब तक कंपनी ट्रांसफर के नोटिस ना दे दे और नोटिस से ये ना पूछ ले कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है फॉर द पार्सली पेड अप शेयर से, और जब तक ट्रांसफरी जो है वो नो ऑब्जेक्शन नहीं बोल देते कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है फ्रॉम दैट सच ट्रांसफर, तभी ट्रांसफर हो सकता है पार्सली पेड अप शेयर, हालांकि और कोई रास्ता नहीं है। नाउ time limit for the delivery of certificate, the every company unless the prohibited by provision of law or other tribunal or other authority deliver the certificate or security transfer within a period of 1 month in the case of transfer or transmission of security। जब भी कोई भी ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होता है तो जो सर्टिफिकेट हमारे शेयर सर्टिफिकेट वो 1 मंथ के अंदर कर देना होता है। नाउ intimation to depository according to section 56 subsection 4 state that where the security are deal with the depository, the company shall intimate the detail of allotment of security to depository in immediately on the allotment of security। सिंपल सी बात है, कंपनी जब भी अलॉटमेंट कर देते हैं, हम ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो हम डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेंगे कि यहाँ इन पर्सनों का ट्रांसफर हुआ है ऑफ द सिक्योरिटी। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ट्रांसफर करा जाता है तब की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 5 of the act provide that in a case of death of the holder
of any security, transfer of such security by the legal representative of decade shall be valid even though legal representative not the holder of security or if the legal representative were the holder of security. सिंपल सी बात है, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी को ट्रांसफर कर सकता है, क्यों ना वो होल्डर ना हो या फिर क्यों ना वो होल्डर था, वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो वो ट्रांसफर वैलिड ही कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 सबसेक्शन 5। बात करते पेनल्टी की। तो अगर कोई भी ऑफिसर अगर अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 to 5 तक कंप्लाई करने में कोई भी डिफॉल्ट करता है तो कंपनी जो होगी वो शैल बी पनिशेबल नॉट बी लेस देन 25,000 which may extend to 5 lakh rupees, and every officer of the company whose default shall be punishable with the fine which shall not be less than 10,000 rupees which may extend to 1 lakh rupees। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑफिसर और उनकी बात करी हुई है। सिंपल। नाउ अब बात करता हूं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय डिपॉजिटरी विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड इज लायबल अंडर सेक्शन 447 ऑफ द फॉर द फ्रॉड। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन अगर डिफ्रॉड करने की तरीके डिपॉजिटरी को डिफॉल्ट करने के तरीके से इरादे से अगर ट्रांसफर करता है शेयर्स अपने, तो लायबल होगा अंडर सेक्शन 447। नाउ स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन द अफिक्शन एंड कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जरूर पेबल करेंगे। यही चीजें इसमें दी हुई है। स्टैम्प ड्यूटी से भी ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। ये केस आप पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर की। जब भी आप ट्रांसफर करेंगे किसी को शेयर्स, तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऑब्टेन द ट्रांसफर डीड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इन SS4 एंडोर्स्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। सिंपल सी बात है, फिजिकल फॉर्म में हमें ये SS फॉर्म इंस्ट्रूमेंट जो था हमें ट्रांसफर करने के लिए ये बनाना पड़ेगा, और ये ट्रांसफर डीड भी कहलाता है SS4 जो है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मे नॉट बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉलोइंग केसेस में नहीं माना जाएगा। जब शेयर ट्रांसफर बाय द डायरेक्टर और नॉमिनी ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 87 सबसेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये इस फॉर्म की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ट्रांसफर जो है डायरेक्टर द्वारा होता है या फिर नॉमिनी ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बॉडी कॉर्पोरेट होता है। सिंपल। अगर ट्रांसफर बाय द डायरेक्टर और नॉमिनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट ऑन और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है तब नहीं जरूरत पड़ेगी, या फिर ट्रांसफर किसी बैंक द्वारा होता है। शेयर ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ एनी लोन और एडवांस इफ दे are made with any of the following: state bank, a scheduled bank, other banking financial institution, central government, state government, corporation on control by the state government या फिर स्टेट गवर्नमेंट, और ट्रस्टी हु हैव द फिल द डिक्लेरेशन। इन सब की अगर ये लोग ट्रांसफर करते हैं तो कभी भी हमें SS4 की फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now, for the transfer debenture, the instrument of transfer need not be prescribed from the but standard format can be used being the converted to do so. अब get the transfer deed duly executed either by the transfer and the transfer on the behalf of the accordance with the section 56 subsection according to section 56 of the company act आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर जो भी हम ट्रांसफर करते हैं तो एग्जीक्यूटिव डीड मतलब इसका मतलब सिग्नेचर होना चाहिए या ट्रांसफर और ट्रांसफर के दोनों के द्वारा। ट्रांसफर डीड शुड बी बियर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 89। सो इन्होंने बोला कि जब आप डीड बनाते हैं SS फॉर्म में वो स्टैम्प अफिक्स होना चाहिए। सिंपल सी बात है। सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर होना चाहिए। अटैच द रिलेवेंट शेयर और डिवेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट लेटर विद द ट्रांसफर डीड एप्लीकेबल मेड बाय द ट्रांसफर रिलेटेड टू पार्शियली पेड अप शेयर्स, ये भी हमने पढ़ा। ये साइन होना चाहिए। शेयर्स ऑफ कंपनी आर लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कंपनी कैन नॉट चेंज एनी फी और चार्ज एनी फी फॉर रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर। ये सारी चीजें वैसे सिंपल से प्रोसेस दिए हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था तो हमारी ये चीज था, या मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है कि जब भी हम कौन सा ऐसा टाइम होगा जब हमें ये फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये फाइल नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरी। आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या जरूरत होती है कंपनी को चेकलिस्ट देखने की, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है।
अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी हमने क्या पढ़ा अभी पकड़ा हमने ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है इसकी भी बात हम करते हैं। सो वेयर एनी पर्सन एक्वायर एनी राइट टू सिक्योरिटी बाय ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, किससे? बाय ऑपरेशन ऑफ any law, the company may register the transmission of shares in a favor of such person if the company receive intimation of transmission from a such person, and in a such case no transfer deed shall be necessary. Simple. इन केसेस में हमें ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती जो हम SS4 में बना रहे थे। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है कोई भी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है और कंपनी रजिस्टर करती है एज रिगार्डेड एज अ ट्रांसमिशन जब उस कंपनी को इंटीमेशन मिलता है फॉर द ट्रांसमिशन। अब इन्होंने क्या कहा कि ट्रांसमिशन सिंपल सी बात है, कभी भी किसी ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी भी लॉ के द्वारा कभी भी कोई भी पर्सन किसी को ट्रांसफर करता है, किसी को ट्रांसफर करवाता है कोई लॉ, तो उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स है सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग, सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चले जाते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके शेयर्स चले जाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, नॉमिनी को उसके शेयर्स चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। तो ये क्या हुआ? एक ट्रांसमिशन हुआ। ये क्या हुआ? एक ट्रांसमिशन कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू 56 subsection 2, a company shall have the power to register on receipt of the intimation of transmission of any right to security by operation of law from any person to whom such right has been transmitted. सिंपल सी बात है, अगर कोई भी इंटीमेशन मिलता है कंपनी को फॉर द इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, तो क्या कंपनी उस चीज को रजिस्टर करेगी। अब पावर ऑफ बोर्ड टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 कुछ पावर बोर्ड को दिए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए कि वो रिफ्यूज कर सकता है फॉर द रजिस्टर। अगर कभी भी कोई पर्सन किसी को ट्रांसफर करता है शेयर्स, तो बोर्ड क्या करती है? रजिस्टर करती है। तो उसके पास पावर दी गई है कि वो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे वो रिफ्यूज कर सकता है, इसका मतलब वो रजिस्टर नहीं करेगा ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे कुछ केसेस दिए हैं, उसकी बात हम करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 स्टैट्यूटरी रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूजल, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर रिफ्यूज करते हैं तो हमें रेमेडी भी मिलेगी अंडर सेक्शन 58। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 58 ऑफ द कंपनी एक्ट 2030 डील विद द प्रोसेस ऑफ कंपनी टू बी फॉलो बाय रिफ्यूजल टू राइट टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। नाउ if the private company limited by share refuse to register the transfer or transmission of any right to any security or interest of member in a company, then company shall send a notice of refusal to transfer, and the transferee or the other person giving intimation of such transmission within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company. Simple. इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अगर वो रिफ्यूज करती है फॉर द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन, तो उसे नोटिस देना पड़ेगा, एक तो ट्रांसफरी को और जो इंटीमेशन दिया है फॉर द ट्रांसफर और फॉर द ट्रांसमिशन, उन्हें नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपकी रजिस्टर जो है, हम आपका रजिस्टर नहीं कर रहे, हम आपका रिफ्यूज कर रहे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर। और वो जो इंटीमेशन नोटिस देंगे वो 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा कि आप बताएंगे, कंपनी बताएगी कि हम क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं आप ये रजिस्टर करने से, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर करने से। देन second, the transfer may appeal to tribunal against the refusal within a period of 30 days from the date or receipt of notice in case no notice has been sent by the company within a period of 60 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company according to section 58 subsection 3। यहाँ पर दिया कि ट्रांसफरी जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, अपील कर सकता है कि इन्होंने मेरा रिफ्यूजल कर दिया फॉर द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, और जो वो अपील करेंगे ट्रिब्यूनल के पास वो विद इन 13 डे की अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। और इन केसेस अगर कोई ऐसे चांसेस होते हैं जहां आपको नोटिस नहीं मिलता है, तो आप विद इन 16 डे के अंदर
आप विद इन 60 डे के अंदर जब डिलीवर हुआ कंपनी को आपने शेयर जो इंटीमेशन जो डिलीवर करा उसी दिन से 60 डे के अंदर आपको अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि इन्होंने मेरा अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया और अभी तक रजिस्टर भी नहीं करा ऑफ द ट्रांसफर। अब if the public company without a subsequent cause refuse to register the transfer within a period of 30 days, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी कोई भी सब्सिडेंट कोज हो रही के बिना रिफ्यूज कर देती है रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे फ्रॉम द, उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक कंपनी बिना किसी कोज के बिना किसी कारण के किसी पर्सन का रिफ्यूज कर दे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर, किसी पर्सन का रिफ्यूज कर दे रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 day from the date on which the instrument of transfer or intimation of transfer is delivered to the कंपनी, तो ट्रांसफर क्या उसके पास राइट मिली है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे ऑफ सच रिफ्यूजल और वेयर इंटीमेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंपनी और वेयर नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव फ्रॉम द कंपनी विद इन अ 90 डे ऑफ द डिलीवर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसफर अपील ट्रिब्यूनल। अभी हम इसकी जो ये बात कर रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्राइवेट कंपनी की, इसकी बात कर रहे थे हम प्राइवेट कंपनी की, मगर ये जो है ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी के में हमें राइट दिया गया है कि अगर नहीं कर पाते हैं पर्सन, अगर पब्लिक कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाती, अगर पब्लिक कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाती है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डे के अंदर जो पर्सन है ट्रांसफर है वो अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, वो अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास जब से उन्हें नोटिस मिला है फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। और अगर नहीं मिलता कोई इंटीमेशन कोई नोटिस नहीं मिलता फ्रॉम द कंपनी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा 90 डे दिया जाता है कि 90 डे के अंदर उन्हें अपील करना पड़ेगा टू द ट्रिब्यूनल। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 द ट्रिब्यूनल व्हाइल डीलिंग विद द अपील में आफ्टर हियरिंग द पार्टी आइदर डिसमिस द अपील और बाय ऑर्डर। अब जब ट्रिब्यूनल को ऑर्डर मिलता है ऐसी अपील होता है तो वो तो या फिर अपील हियरिंग के बाद डिसमिस कर देगी या फिर बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगी ट्रांसफर और ट्रांसफर विद शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एंड द कंपनी शैल कंप्लाई विद सच ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डे और रिसीट ऑफ द नोट ऑर्डर। सिंपल से कहा गया कि अगर कंपनी जो है, सिंपल सी बात है, अगर ट्रिब्यूनल या तो फिर डिसमिस कर देगी कोई सच में सफिशिएंट कॉज दिखता है तो बाय द कंपनी, या फिर ऑर्डर देगी कंपनी को कि आप इन चीजों को रजिस्टर करें, रजिस्टर करें द ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर within a period of 10 days within a period of 10 days direct the ratification of the register and also direct the company to pay damage if the sustained by the party agree। सिंपल सी बात है, या तो रेक्टिफिकेशन सही तरीके से चेक करा जाएगा या फिर कंपनी को कहा जाएगा कि आप डैमेज पे करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 5। Now, if person the contravention the provision order of the tribunal, he shall be punishable with the imprisonment for a term not less than 1 year but may extend to 3 years and we fine not less than 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवेंशन करता ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल तो पनिशेबल होगा इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर, जो 3 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन जो है 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 सबसेक्शन 6। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।